हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही आपका नज़दीक है और ये जो कुछ दिन आपके बचे हुए हैं, इन दिनों में आप ऐसा क्या काम करें, ऐसी कौन सी ट्रिक यूज़ करें कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि देखिए, कम समय में आप डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ऐसा मूल मंत्र बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप सीटेट को 100% क्वालिफाई करेंगे फ्रेंड्स। और जैसे ही सीटेट क्वालिफाई होगा, आप जानते हैं उसके बाद आप हर एक गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है सीटेट क्वालिफाई करना। अब देखिए, समय बहुत ही कम है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, हम डिटेल में चीज़ों को समझेंगे और समझते हुए चलिएगा, क्योंकि कम दिनों में अगर आप ये चीज़ यूज़ करेंगे ना, तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे और आप सीटेट क्वालिफाई भी होंगे। सबसे पहले आपने अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन करी है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, हम यही कहते हैं। और सीटेट के मेरे भी दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, इसलिए मैं आपको प्रिपरेशन भी करवाती हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, डेली इवनिंग में हमारी सीटेट की क्लासेस भी होती हैं। तो देखिए, आप लोगों ने जितनी भी प्रिपरेशन करी है उसका रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे रिवीजन करिए कि 2 दिन में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ वो यूज़ करनी है आपने। सबसे पहले आपने समझने हैं टैग वर्ड्स। जी हाँ, अब ये टैग वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे आपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड मैंने आपको डिटेल में करवाए हैं फ्रेंड्स, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, सीडीपी वगैरह सारा। और आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। अभी उन वीडियोस को बनाए हुए मुझे लगभग 1 वीक हुआ है और आप लोगों ने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स भी दिया है। 1 लाख प्लस स्टूडेंट जो हैं वीडियोस को देख भी चुके हैं। तो चलिए, एक बार मैं आपको टैग वर्ड वाली वीडियोस दिखा देती हूँ। वैसे ये जो वीडियोस है ना, उसके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। सीटेट ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड जुलाई 2024 बाय शिक्षक प्रेप। अगर आप ये डालेंगे यूट्यूब पर तो आपको जो है वो प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी और सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड आप इजीली उनको देख पाएंगे। चलिए, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ टैग वर्ड्स आपको कैसे दिखेंगे और कहाँ पर मिलेंगे। देखिए, यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड वाली जो वीडियोज़ हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15 से 20 मिनट की हर एक वीडियो आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा ले चुके हैं और आप लोग भी ले लीजिए फ्रेंड्स जल्दी से। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, 2 दिन के अंदर वो कंप्लीट होना चाहिए। इस तरीके से सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने रिवाइज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, टैग वर्ड को समझना है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिंदी का टैग वर्ड है। देखिए 21, यानी कि 21,000 स्टूडेंट इसको देख चुके हैं। ऐसे ही मैथ्स के टैग वर्ड देखिए 11,000 स्टूडेंट्स देख चुके हैं। सीडीपी का आप देख सकते हैं 1,23,000 स्टूडेंट्स देख चुके हैं और वीडियो बनाए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। आप क्लियरली स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। और सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड मैंने आपको करवाए हैं। ऐसे ही आप ईवीएस का देख सकते हैं। ईवीएस के बाद यहाँ पर इंग्लिश का आपको मिल जाएगा, एसएसटी का मिल जाएगा, संस्कृत, साइंस, सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन करना है, उसके बाद इन टैग वर्ड्स को आपने समझना है। अब जब आप टैग वर्ड्स को देख चुके होंगे ना, उसके बाद एक दिन जब आपके पास लास्ट में बचेगा, उस दिन आप सारे सब्जेक्ट का एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स। जी हाँ, जैसे 5 सब्जेक्ट हैं तो एक दिन में आप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगाइएगा। लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आपने रिवीजन किया हुआ है, टैग वर्ड्स को समझा हुआ है, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। ये काम आप ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स एग्ज़ाम देने से पहले। अभी जो आपके पास 3-4 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट का ज़रूर लगाइएगा। और अगर आप इस चैनल से लगाना चाहते हैं तो चैनल पर मैंने सारे आपको प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं और इवनिंग में आज भी हमारी क्लास होगी 6 बजे डेली की तरह, वहाँ पर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस टैग वर्ड्स आपने समझ लिए, प्लस जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया। देखिए, पढ़ा चाहे आपने कम पढ़ा हो चाहे ज़्यादा पढ़ा हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर अभी ये करता है कि आपने जितना भी पढ़ा है, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। रिवीजन आपको ज़रूर करना है। अब काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं ना कि स्टार्टिंग में अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, बाद में जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उनका मन नहीं लगता है पढ़ने में।
तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने रिवाइज़ नहीं करा होगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपको याद ही नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। और अगर आप ये टैग वर्ड देख कर जाएंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि यस, ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टैग वर्ड है मैं आपको हमेशा करवाती हूँ जब भी सीटेट होता है, और हमेशा स्टूडेंट को इनसे फ़ायदा भी मिलता है। चलिए, ये बात हो गई हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टैग वर्ड की। अब नेक्स्ट चीज़ आपने क्या करनी है, देखिए अब मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आप वहाँ पर यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, और अगर उस क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो मोस्टली क्या होता है ना, ऐसे ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा, अगर किसी ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो बस उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वो ऑप्शन आपके हमेशा सही होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं और किसी ऑप्शन में लिखा है बोथ ए एंड बी दोनों, या बोथ सी एंड डी दोनों, इस तरीके से, तो बोथ वाले जो ऑप्शन लिखे होते हैं ना, जैसे उपर्युक्त में से ए और बी सही हैं, इस तरीके से, तो वो ऑप्शन भी आपके मोस्टली सही होते हैं। इनको आपने तुक्का कब लगाना है, जब आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, तब आपने ये तुक्का लगाना है। एक तो ए और बी बोथ वाला, या फिर सी और डी बोथ जहाँ पर लिखा होगा दोनों, और एक ऑल ऑफ द अबव वाला, ठीक हो गया। बाकी एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बहुत बार समझाई है कि ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब ये जो एलिमिनेशन मेथड है मैंने आपको इन्हीं वीडियोस के बीच में बताई है, ये जो टैग वर्ड वाली वीडियोस हैं, एक बार आप इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हमेशा जब भी आप क्वेश्चन रीड करें, अच्छे से करें कि उसने आपसे पॉजिटिव चीज़ पूछी है या नेगेटिव चीज़। नेगेटिव चीज़ मतलब आपसे क्वेश्चन में ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नॉट वाले क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है, उसके बाद ही आप आंसर पे टिक करिएगा। सीटेट में एक तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट आपके पास होता है फ्रेंड्स, वो प्लस पॉइंट ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 150 के 150 पे गोला भरना है, चाहे आपको आ रहे हों चाहे नहीं आ रहे हों। एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर देखिए आप जानते हैं पेडागोजी सारे सब्जेक्ट की 15 मार्क्स की आती है, ठीक है, और अगर आप सिर्फ पेडागोजी की बात करें तो टोटल 75 मार्क्स की पेडागोजी आती है। और अगर आपने पेडागोजी को अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आप पेडागोजी से ही अपना सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट वाला पोर्शन में वो अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन पेडागोजी से वो पास हो जाते हैं। अब ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी फ्रेंड्स, आपके जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, हर किसी के 2 या 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते ही हैं और 1 या 2 सब्जेक्ट हर किसी का वीक होता है। तो अभी जो बचे हुए दिन है ना, आपने उन दिनों में इन वीक सब्जेक्ट पर बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो देखिए इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाएं। सपोज़ करिए आपके कोई 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और एक सब्जेक्ट आता है आपका 30 मार्क्स का, तो आप तीनों सब्जेक्ट का देखिए, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर हो गए 90 मार्क्स के। तो अगर आपने वो 3 सब्जेक्ट अपने इतने स्ट्रॉन्ग बना लिए कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप इन 3 सब्जेक्ट से ही सीटेट क्वालिफाई हो गए। और सपोज़ करिए अगर 90 नहीं आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं सपोज़ करिए, तो क्या ये 10 नंबर आप ये जो आपके 2 वीक सब्जेक्ट हैं इनसे नहीं ला सकते? ऑफ कोर्स ला सकते हैं, तुक्का लगाकर ही ले आएंगे आप, ठीक है। ये चीज़ होती है क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। आप लोग भी ये काम ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वीक सब्जेक्ट पर काम करने लगें। देखिए मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि जैसे आपका अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो लास्ट टाइम पर इंग्लिश पे फोकस करो, या फिर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैथ्स पर फोकस करो। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये आपका वीक है तो लास्ट टाइम पर आप वीक सब्जेक्ट पर फोकस करो, नहीं। लास्ट टाइम पर आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 150 मार्क्स का पेपर है, 90 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए, और आपके ज़रूर आएंगे फ्रेंड्स। और मैंने कुछ तुक्के वाली ट्रिक जो है एक और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी है, उसे भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपका सीटेट ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज़ करे हैं उनके काफ़ी अच्छे फीडबैक मुझे मिलते हैं। तो अगर आप में से भी कोई स्टूडेंट CDP के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस पर 80 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप व्हाट्सअप करके CDP के हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं।
बाकी हमारी क्लासेस आप जानते हैं डेली इवनिंग 6 बजे होती हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही हैं, तो इन क्लासेस को एग्ज़ाम होने तक कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है ना, एक मूल मंत्र होता है सीटेट को क्वालिफाई करने का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं सीटेट में, ये आप जानते भी होंगे। तो बस आपको यही काम करना है, आपको टैग वर्ड समझने हैं, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, एक एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट डे में आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। बाकी आपने कैसे OMR शीट को फिल करना है, कैसे रोल नंबर डालना है, कैसे उन गोले भरने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, जिस वीडियो में सिर्फ हम ये समझेंगे कि OMR को आप कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये जो टैग वर्ड मैंने आपको करवाए हैं, इन सभी के PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि टेलीग्राम में मैंने ये जो सारे सब्जेक्ट के PDF भेजे हैं ना टैग वर्ड वाले, वो आप देख सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे अब हम अपनी इवनिंग में सीटेट की क्लास के साथ 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।